शांति। ओम शांति। आप सभी एक ही इंतजार में हैं कि बाबा आएंगे और बाबा से मिलेंगे। ऐसा है, बाबा आएंगे और बाबा से मिलेंगे। तो आप सबसे बाबा भी तो कुछ आशा रखते होंगे कि मेरे बच्चे मिलने आए हैं, तो बच्चों को बाबा खुश तो करते हैं, प्यार भी करते हैं, परंतु कुछ समय से देखा गया है तो 4-4 पेज की मुरलियां नहीं चल रही है। जो क्या ऐसा समझे कि बाबा भी हम बच्चों को समय के ओर लेके जा रहे हैं। दुनिया के लिए तो बाबा ने कई बार कह चुके हैं कि टू लेट का बोर्ड लग गया है, तो हम बच्चों के लिए तो नहीं कहा है। हम बच्चों के लिए ये जरूर कहा है कि जब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं होगी तब तक हम बच्चों को मेहनत करने की है। बाबा की एकमात्र आशा है कि बच्चे ही बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। कई बार बाबा थोड़ा सा समझो उलायना भी दिया है। बच्चे तो बहुत मशहूर हो गए हैं, बच्चों का नाम तो बहुत बाला हो गया है। जहां देखो ब्रह्मा कुमारियां। अभी तो जब से अपना टीवी चैनल चला है तो सबके मुख में एक बात तो आ गया है कि ये सब ओम शांति वाले हैं। जहां भी देखते हैं ओम शांति वाले कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले नहीं कहते। अभी बाई को देख के कैसे कहेंगे ब्रह्मा कुमारी वाले? तो बैज तो है। तो इसीलिए आम तौर पर सभी जानते हैं कि ओम शांति वाले हैं। हमको भी अच्छा लगता है क्योंकि हम भी तो एक दो को ओम शांति ही बोलते हैं ना। तो बाबा भी कहते हैं ओम शांति वाले तो बहुत मशहूर हो गए हैं, परंतु होना किसकी प्रत्यक्षता? बाप की प्रत्यक्षता होना है। बाबा ने हम सब बच्चों की प्रत्यक्षता कराई है, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज होता है। वैसे तो आप देखो तो ज्ञान और अज्ञान में कितना अंतर है। तो हर एक बच्चा ये जानते हैं कि बाबा ने हमारे ऊपर कितनी दया की है। हर ब्राह्मण इतना संतुष्ट है, इतना खुश है, क्योंकि दुनिया को देखते हैं तो अपने को देखते हैं, तो अंतर इतनी है जो हम सारा दिन बाबा को शुक्रिया माने तो भी कम है। हर एक बाबा के बच्चे अपने जीवन पर इतना संतुष्ट है और इतना खुश है।
तो बाबा ने हमारी ऐसी सुंदर जीवन बनाई, तो क्या हम बच्चों का भी कुछ फर्जदाई है, जो कुछ बाबा को कुछ हमको भी देने का है। वैसे आप कहेंगे कि तन, मन, धन, समय, संकल्प सब कुछ बाबा को दे चुके हैं, तो और क्या बाबा चाहते हैं हमसे, हम और क्या दे सकते हैं। देखो, मंदिरों में जाते हैं, पता नहीं कितने कितने भगवान के सामने दान करते हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं, जैसे तिरुपति मंदिर है, वहां कितने लोग तो गिनने में लगे रहते हैं। तो भगवान के लिए इतना प्यार है, पर उन्होंने धन का दान दिया है, तन नहीं दिया है, मन तो बिल्कुल नहीं दिया है। परंतु हम बच्चे, तन देखो सब आ चुके हैं यहां। दुनिया में लोग मौज कर रहे हैं, परंतु हम बाबा के पास पहुंचे हैं, तो तन से ही तो पहुंचे हैं, तो बाबा को तन दिए हैं। सारा दिन प्रयास करते हैं, मन भी बाबा से ही लगे रहे। दुनिया में ऐसा कोई है जो सारा दिन भगवान को ही याद करते रहे? तो मन भी बाबा को दिए हैं। हर संकल्प में, हर श्वास में मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। दादियों के पास मिलने जाते हैं ना, दादी के पास एक ही मंत्र है आजकल, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो श्वास भी बाबा को दिए हैं, संकल्प भी दिए हैं, तन मन धन भी दिए हैं, यथाशक्ति सब ने। और क्या दे बाबा? बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? जो बाबा का कहना है कि सन शोज फादर, बच्चों द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता होगी, तो ये बात अभी बाकी है। मेरा भी कभी कभी बुद्धि चलता है कि हम सभी, अभी शिवरात्रि आ रही है, तो हमारा स्लोगन क्या है? हम सबका स्लोगन यही है कि शिव बाबा इस धरती पर आ चुका है, भगवान इस धरती पर आ चुका है। हर शिवरात्रि पर हम सभी मिलकर के एक ही आवाज करते हैं, ताकि बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए, सबको मालूम पड़ जाए कि भाई बाबा आ गए हैं। पर ये हमने सोचा कि ठीक है, भगवान इस धरती पर आ चुका है, तो जब भगवान का परिचय देते हैं, कहते हैं, तो भगवान देखने वाली चीज नहीं है। भगवान को इस आंखों से देखा नहीं जाता है, तो हमारा कोई गुरु तो है नहीं जो हम दिखावे। जैसे दुनिया में अन्य जो गुरु लोग हैं, उनसे कोई पूछते भी है कि आप भगवान हो, तो मैंने अपने कानों से सुना था। तो हजारों की सभा थी, जब उनके एक शिष्य ने यह प्रश्न पूछा, तो उनका उत्तर था कि आप भगवान हो। सीधा पूछा उन्होंने, हो सकता है कोई पत्रकारी हो। तो गुरुजी ने कहा, और क्या? सीधा नहीं कहा तो मैं भगवान हूं, पर इन्होंने कहा कि और क्या। तो उनकी अपनी भाव होंगे उसमें। परंतु हम बच्चों के सामने भी इस समय पर यह बात की थोड़ा सा विचार करने का है कि ये तो हम सब ने बता दिया कि भाई भगवान आ चुका है। लगभग 80 साल से
ये कार्य चल रहा है। पहले हम लोग मशहूर थे कि भाई ब्रह्मा कुमारी ना विनाश विनाश कहते हैं, तो अब नहीं बोलते हैं। अब हम बच्चों के लिए ये नहीं कहते हैं कि भाई ये कहते हैं विनाश होगा, नहीं। वो तो दुनिया स्वयं बोल रहे हैं। दुनिया के पास रोज एक ही न्यूज़ है कि वातावरण ऐसा हो गया है, भूकंप अभी अभी आने वाला है, ये होने वाला है, बॉम्ब इतना बन चुका है, हर छोटे छोटे देश भी बॉम्ब्स बना रहे हैं। तो इसलिए हम बच्चों को अभी विनाश के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। सारी दुनिया वही बताते हैं, हर रोज कोई ना कोई एक बड़ा न्यूज़ वो रहता ही है। परंतु ये जो हम कह रहे हैं, जो आंखों से देखा नहीं जाता है, और वो भगवान इस सृष्टि पे आ चुका है, और कोई पूछे आपसे कहां है, तो हम क्या जवाब दे, क्या दिखावे। आप तो भगवान से मिलने आए हैं, आप तो मिलेंगे, तो क्या हम सारी दुनिया को ये कह दे कि सब माउंट आबू चलो और बाबा को देखो? ठीक है, साकार बाबा अव्यक्त हुए, पर हम सब छोटे छोटे बच्चे थे। तो बाबा ने एक रथ का आधार लिया, लेकर के अभी तक भी हमको पढ़ाते रहे, हमको बड़े बनाए, इसी आशा से कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, बाप का नाम बाला करेंगे। तो ऐसा जो समझते हैं, बाबा ने हम बच्चों को इतना बड़ा बनाया कि बाप का नाम बाला करेंगे, ऐसा समझते हैं? हाथ उठाओ। बाप का नाम बाला करेंगे, देखो ना, हर एक ने हाथ उठाया। या और कोई इच्छा है हमको, और कोई आशा है? मुझे याद है, मम्मा से किसी ने ऐसे पूछा, हम सब बैठते थे, तो मम्मा आपको तो बहुत खुशी होगी कि आप राधा बनने वाली हो, लक्ष्मी बनने वाली हो, तो आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी। मम्मा ने क्या जवाब दिया? मम्मा ने कहा, वो खुशी क्या है जिस खुशी के सामने जो स्वयं भगवान मेरे सामने है, तो इस खुशी के सामने वो खुशी कुछ भी नहीं है। तो मुझे भी खुशी है आप सबको मिलते हुए कि आप सभी भी यहां इसीलिए ही आए हैं कि भाई भगवान हमारे सामने है। हम सब भगवान से मिलेंगे, जिस भगवान को सारी दुनिया ढूंढ रहे हैं, जिस भगवान को कहते हैं कि इस आंखों से देखा नहीं जाता है। परंतु ये कोई भी इस दुनिया में नहीं कह सकते कि भाई हम भगवान से मिल रहे हैं, सिवाय आप जो बाबा के बच्चे सामने बैठे हैं। तो मेरा भी सौभाग्य है ऐसी आत्माओं की दर्शन करने का, मुझे भी बहुत खुशी है। पर जब ये सोचता हूं कि बाबा हम बच्चों को इतना बड़ा बनाया है, तो केवल एक आशा बाबा की हम बच्चों के ऊपर है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, हम बच्चे दिखाई देते हैं। तो इस दुनिया के सामने न दिखने वाले भगवान हमारे बाप को इस दुनिया में प्रत्यक्ष करने का, कराने का जो आशा बाबा हम बच्चों के ऊपर रखा है। तो अब बताइए कि बाबा बतावे हमको तो कब प्रत्यक्षता करेंगे, या हम बाबा को बताए बाबा हम प्रत्यक्ष कराएंगे? डेट कौन बतावे?
मैं समझता हूं जब बाबा हम बच्चों के ऊपर आशा रखा है तो हम बच्चों को बताना होगा कि बाबा हम आपकी प्रत्यक्षता कब करेंगे, 216 में या 220 में? इस दुनिया में कहते हैं ना 2020, आजकल चर्चा बहुत है। बस हमारा देश जो है ना, अच्छे दिन कब आएगा, 2020 में आएगा, ऐसा बोलते हैं। तो हम बच्चे भी अभी बाप को कहना पड़ेगा कि बाबा से मिलने आए हैं, समझो बाबा आपसे पूछते हैं तो बच्चे तो बाप की प्रत्यक्षता कब कराएंगे? तो बाबा का स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। तो क्यों नहीं हम सब मिलकर के बाबा को कह दे, बाबा 2016 में ही करेंगे। हिम्मत रखना है बस, और कुछ नहीं। करन करावनहार बाप है। 5000 साल पहले केवल हम ही कराए हैं बाबा को, और बच्चे मिलने वाले नहीं हैं। करोड़ों बच्चों में कोटों में कोऊ कहते हैं, देखो यही है बाबा को मिले हुए बच्चे। तो करना हमको ही है, तो क्यों नहीं हम लोग थोड़ा सा इस बात पर दृढ़ता से करें कि भगवान ने हमको इतना किया है तो हमको भी भगवान की प्रत्यक्षता कराना है, और अभी ही कराना है। तो मुझे क्या करना है? क्योंकि हम ब्राह्मण एक दो से मिलते हैं ना, तो आजकल आपकी क्या पुरुषार्थ चल रहा है, ये आपस में पूछने में अच्छा लगता है, बाकी बातों में मजा नहीं है। तो आप भी मधुबन आए हैं तो आप भी मधुबन वालों से पूछते होंगे आपका आजकल क्या पुरुषार्थ है। मधुबन वाले हैं भाई, बाबा कहते हैं ट्रांसपेरेंट है, जो यहां करते हैं वो सारी दुनिया में फैल जाता है, 2 मिनट में सारी दुनिया में पहुंच जाता है। हाँ बाबा, आज बाबा आ गए, हमने देखा। और मधुबन में कुछ भी होता है तो सब देख लेते हैं वहां। मैं न्यूयॉर्क में गया मोहिनी दीदी से मिलने, तो दीदी से मिलने गया तो कहते हैं हाँ मुझे मालूम है आपने मधुबन से छुट्टी ले रहे थे तो मैंने देख लिया था, और न्यूयॉर्क कहाँ और मधुबन कहाँ। और मेरे से पहले ही इनको पता है कि भाई ये छुट्टी लेके न्यूयॉर्क आ रहा है। तो समय ऐसा चल रहा है इस समय पर। तो जो आप संकल्प करेंगे वो सारे विश्व तक पहुंच जाता है, चाहे स्थूल से हो, साधनों से भी ऐसा ही हो रहा है। 1 सेकंड में, घड़ी में ही हमको आवाज आना शुरू हो जाता है, कोई न्यूज है, कोई मैसेज है, इतना फास्ट है। स्थूल साधन भी इतना फास्ट हो गया है। थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम है विज्ञान ने आउट नहीं कर रहे हैं वो लोग, परंतु अंदर से पूरी तैयारी कर चुके हैं। पूरा उन लोगों ने इन्वेंशन कर चुके हैं कि रशिया वाले इस समय पर क्या सोच रहे हैं, अमेरिका वाले वो जानने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। इसको कहते हैं थॉट पावर। हम भी जानते हैं संकल्प से ही हम बाबा को याद करते हैं, संकल्प से ही बाबा के सर्व शक्तियां, सर्व गुणों को प्राप्त करते हैं। परंतु वो नहीं देख रहे हैं वो लोग। आज बीकेस के थॉट्स क्या है, ये कैसे भगवान को जानते हैं, किस तरह से भगवान से शक्ति ले रहे हैं, उस पर नहीं है उनका अभी कंसंट्रेशन। उनका जो कंसंट्रेशन है वो 1-2 को बॉम्ब पहले कौन गिराएगा, इस बात पर वो लोग रात दिन लगे हुए हैं।
पूरे साधन एक ही बात पर लगे हुए हैं। तो कब वो सोचेगा और उससे पहले हम करें, ये विज्ञान की इस समय पर ये, और उसकी फायदा सारा हम बच्चों को हो रहा है। संकल्प शक्ति भी कितनी पावरफुल है वो विज्ञान ने भी अभी समझ लिया है। तो हम बच्चों को भी इस समय पर सब मिलकर के एक संकल्प करें कि हमको बाप की प्रत्यक्षता करना ही है। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार थोड़ा सा बाबा ने जब से बताया है ना, अचानक अचानक अचानक, हम समझते थे शायद अचानक कोई बॉम्ब गिरेगा या कहीं भूकंप हो जाएगा या ऐसा हम समझते थे। बाबा ने जब से अचानक कहा, 2-3 साल से तो लगातार बाबा हर मुरली में बोलते थे, पर देखा गया हरेक के परिवार में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जो सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिनके अंदर कुछ ना कुछ उतल पुतल नहीं हुआ हो अचानक। तो क्या हम ब्राह्मण परिवार भी ऐसा कोई उतल पुतल चाहते हैं क्या? नहीं बाबा, हम ऐसा कोई नहीं चाहते हैं, पर हम उससे पहले ही, अचानक के पहले से, अचानक में शुरुआत कहां से होता है मालूम है ना? बाबा ने एक स्लोगन हमको दिया था, आप मरे मर गई दुनिया। ये बाबा का स्लोगन था हम लोगों को पक्का। तो हम सोचते हैं ना हम कल करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो बाबा कहते थे अब नहीं तो कब नहीं। तो ये जो अचानक की बात जो है, मुझे ये दो बात सदा ही याद दिलाता है कि जब दुनिया कोई पूछते हैं ना कि वे विनाश कब होगा, मैंने कहा बिल्कुल आपको डेट और टाइम और सेकंड्स बता दूंगा मैं। वो आश्चर्य होते थे कि भाई ये कैसे बताएगा। तो मैंने कहा एक छोटा सा कंडीशन है कि आप अपनी लास्ट डे का बता दो तो मैं बता दूंगा आपको। तो आज तक किसी ने बताया नहीं अपना, तो मेरे से भी बताने का कोई प्रश्न भी नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं मैं बाबा को भी यही कह दूं तो बाबा मैं बता करूंगा करूंगा, तो मेरा भी तो डेट पता नहीं है, मेरा भी अचानक कुछ हो जाए तो फिर मैंने किया ही नहीं। तो क्यों नहीं मैं भी इस बात को अपने ऊपर लूं कि अचानक की जो पार्ट है वो मेरे लिए भी है। तो जो भी कुछ करना है मुझे अब करना है। और विशेष इस बार बाबा से मिलने हम बच्चे आए हैं, तो एक दृढ़ संकल्प करके हम जाएंगे कि बाबा हम आपकी प्रत्यक्षता कराएंगे। तो थोड़ा सा बाबा की बात को याद करने की कोशिश करते हैं कि बाबा ने भी इशारा दिया है। तो आप बाप की प्रत्यक्षता कब करेंगे? ज्ञान से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज्ञान तो इतना सुनाए हैं, इतना सुनाए हैं। लोग हमको दूर से भी देखते हैं ना, कहते हैं कि भाई बस देखो ये आ रहा है ना, अभी अभी ये शुरू करेगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि महाज्ञानी बन गए हैं। ज्ञान इतना है बच्चों में जो हर बात की उत्तर है। सामने वाला बोले नहीं तो हम एक को 4 बोल देते हैं। इतनी ज्ञान है, इतनी समझ है बच्चे, बाबा का बच्चे। तो इसीलिए ज्ञान से प्रत्यक्ष होना था तो कभी का हो जाता, तो फिर कैसे करें? क्योंकि जो आजकल पेशेंट्स, ये स्टूडेंट्स भी जो आते हैं ना सेंटर पे, तो कहते हैं कि हमको शांति चाहिए, ज्ञान ज्ञान नहीं बोलते हैं अभी। थोड़ा सा आजकल डिप्रेशन का भी थोड़ा सीजन चल रहा है शायद अच्छे अच्छे घरों में।
तो ज्ञान से बहुत कुछ किया सेवा। जो बाबा से निकलने वाले थे तो देखो आ गए सब। प्रत्यक्षता और ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान, समझ और पुरुषार्थ। तो कभी कभी बाबा कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट है। तो हम कहते हैं कोई जादू है क्या? बाबा, हम लोगों ने इतने सालों से जो अमृत वेला की, इतनी मुरलियां सुनी, पढ़े, इतनी सेवा की, और वो ये अभी अभी आया और फास्ट चला जाएगा? कुछ करने लिए बाबा जरूर कहते हैं। परंतु जो बाबा के बच्चे, वारिस बच्चे, जो निश्चय बुद्धि वाले बच्चे, वो यही है, और बाबा को नहीं मिलेगा। मुझे वो सीन याद आता है हमारे प्रकाशमणि दादी का। एक दिन बाबा की मुरली बहुत ऐसी कड़ी मुरली थी, बच्चे नहीं समझते, बच्चे नहीं कर रहे हैं, बच्चे सुधरते। दादी ने साक्षी होके पूरा सुनाई। जैसे ही मुरली पूरी हुई, नीचे रख दी दादी ने। ऐसा लग रहा था कि दादी गुम हो गई। दादी बाबा से बात कर रही है, माइक ऑन था। अच्छा बाबा, हम अच्छे नहीं है ना? हम जैसे आप बोलते हैं ऐसे नहीं कर रहे हैं ना? हम पूरा मेहनत नहीं कर रहे हैं ना? पूरा पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं ना? ठीक है बाबा, हमसे अच्छे कोई मिल जाए तो आप ले आना। और मैं भी देख रहा हूं वही चैलेंज करने वाले बच्चे यहां बैठे हैं। बाबा, हमसे कोई अच्छे मिले तो आप ले आना। बाबा, आपके लिए ही मरते हैं हम, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। वो बच्चे हैं ये। तो इसीलिए बाप भी हम बच्चों से ही यही आशा रखते हैं कि बाप को प्रत्यक्षता करनी है तो यही बच्चे हैं, दूसरे बाबा का बच्चे नहीं है। तो फिर ज्ञान से नहीं करनी है। ज्ञान से तो हर घर में अभी पहुंच रहा है। वैरायटी 24 घंटा ज्ञान सुन रहे, साधन तो बहुत हो गया है। मोबाइल में भी सुनते हैं, टीवी में भी सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। ज्ञान अथाह हो गया है। हमारी बहनें, मीठी बहनें एक बोलते हैं कि हम मुरली पूरा सुनते हैं, ज्ञान पूरा सुन चुके हैं, 7 दिन का कोर्स भी कर चुके हैं। सेंटर पे आने वाले नया जिज्ञासु बोल रहा है, तो बस हम अभी अनुभव करना है, योग करना है। तो इसीलिए हमको भी आज से ये फाइनल करना है कि हमको अभी ज्ञान से नहीं प्रत्यक्षता करनी है। प्रत्यक्षता का बाबा का फाइनल हम बच्चों को है चेहरा और चलन से। तो इस बार हम सब आत्माओं को ये पक्का करके जाना है कि बाबा की प्रत्यक्षता के लिए चेहरा और चलन। बाबा तो 2 शब्द कह दिया। वैसे तो हर एक, मैं देखता हूं सुबह सुबह उठ के आईने में देखते हैं अपनी चेहरा, तो सबको अच्छा लगता है। तो फिर बाबा को क्या प्रॉब्लम है? हर एक को अपनी चेहरा अच्छा लगता है, अपनी फोटो अच्छा लगता है। तो फिर कौन सी चेहरा बाबा कह रहे हैं? तो जो चेहरा आप बाबा का देख रहे हैं, सदा देखने की खुशी होती है। ऐसी क्या विशेषता है इस चेहरे में? ये चेहरा बदलता नहीं है, एक रस है। बाबा ने कहा हर्षित चेहरा। तो आपके चेहरे में कभी खुशी नहीं हो तो कोई पूछे, अरे आज क्या हो गया आपको? इतनी हर्षित चेहरा हमारा हो तो एक दिन भी, कभी भी थोड़ा सा भी बदले तो आश्चर्य लगे, अरे ये तो इतना खुश है, तो इनको आज क्या हुआ? लोगों को आश्चर्य। पर आज की दुनिया की ऐसी बात नहीं है।
हर्षित चेहरा, खुशी के चेहरा दिखता नहीं है। मैं अमेरिका पहली बार गया, जब ट्रेन में जा रहा था तो किसी को कोई देखते नहीं थे आपस में, और हर एक की चेहरा जैसे उदास। सुबह सुबह भाई एक खुशी से वो हंसते हुए, जैसे भारत में हम कई बार देखते हैं, बिल्कुल नहीं, एकदम जैसे मुरझाइश हुआ जैसा, हर एक अपने में जैसे खोए हुए जैसा। वो खुशी के चेहरे जो दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई दिया। फर्स्ट टाइम मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसा दुनिया में आ गया, कोई एक दो से बात नहीं करते। तो आज हम बच्चों को भी बाबा ने ये पाठ पक्का पढ़ा रहे हैं कि ऐसी मूर्तियां चाहिए मंदिर में जिसकी चेहरा बदलती नहीं है, तभी भगत रोज आता है वहां। जो भी आपको सुबह से शाम तक देखते हैं रोज, उनके लिए आपको ये साधना करनी ही पड़ेगी कि आप वो आत्मा हो जो अपनी चेहरा, जो खुशी की चेहरा जो है वो बदलेगा नहीं। कुछ भी हो, क्या भी हो, ये खुश है, इनकी चेहरा नहीं बदलता है। हम भी जैसा समय, जैसी स्थिति, जैसी इसमें हम अपनी चेहरा बदलते जाए तो बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हो सकता है। तो बाबा अभी हम बच्चों को प्रैक्टिकल ऐसा स्वरूप बनाना जा रहे हैं कि बच्चे खुश हैं। तो कोई देखे आपके तरफ ये खुश है, तो क्या है खुशी के पीछे, क्या है राज? बैज पहने हैं, बैज भी देखते हैं और चेहरा देख रहे हैं, खुश है। तो एक दिन, दो दिन, चार बार, तो जो अचानक नहीं, सदा काल जो देख रहे हैं, उनको एक प्रश्न इनके मन में आ जाती है कि भाई ये खुश है और हम नहीं है खुश। चाहे वो करोड़पति हो, चाहे कुछ भी हो, सबके सामने ये प्रश्न उठ रहा है कि ये लोग इतने खुश कैसे हैं? आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, खुश है। तो बाबा की प्रत्यक्षता के लिए ये पहला कदम है। हमारी खुशी ही बाबा को प्रत्यक्ष कराएगा और आपसे पूछेंगे वो। मुझे, मेरी अनुभव है, पहली बार मैं ब्रह्मा बाबा से मिला, मम्मा से मिला, कोई ज्ञान नहीं सुनाए उन्होंने। बाबा जरूर कहा आओ बच्चे, मम्मा ने भी कहा आओ बच्चे, परंतु ज्ञान नहीं सुनाया, दृष्टि दी। आज दादियों के सामने भी जाते हैं, दादियां दृष्टि देते हैं। उस हर्षित चेहरा, उस खुशी की चेहरे से जो हम बच्चों को उस समय पर जो शक्ति मिलता है, और पहली बार मिलते ही मेरा मुख से भी एक ही शब्द निकला, मेरा बाबा, मेरी मां, मम्मा। फर्स्ट टाइम, ज्ञान नहीं, दृष्टि से। तो इसीलिए हम बच्चों को भी अभी थोड़ा सा ये साधना, कुछ भी बात हो, चेहरा नहीं बदले, खुशी नहीं कम होवे। दूसरा, दुनिया में लोग खुश कब होते हैं? जब कुछ प्राप्ति होता है, नई मकान बनी, नई गाड़ी ली, नई चीज हुए, बच्चे हुए, कुछ प्राप्ति हुए तब खुश होते हैं। पर हम बच्चों की खुशी
स्वयं भगवान हमको मिला है, इस दुनिया में और कुछ हमको मिलने का जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अपनी खुशी को नीचे ऊपर करने वाली चीज इस दुनिया में कुछ नहीं रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान हमारे साथ है। यहां तक हमारी बहन ने एक इतना अच्छा गीत सुना दिया, तो भले कितनी भी मुश्किल आवे तो उसको बोल दो, मुश्किलों से भी बड़ा मेरा खुदा है। तो इसीलिए हमारी खुशी को गायब करने वाली कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। तो अपनी चेहरा खुश रहे। बाबा ने चलन के बारे में भी थोड़ा सा इशारा दिया था। वैसे तो देवताओं का चलन रॉयल चलन कहा जाता है, परंतु हमने अपने आंखों से देखा है हमारी मम्मा कैसे चलती थी, हमारे बाबा कैसे चलते थे। आज हमारी दादियां भी सामने हैं। गुलजार दादी को देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे देवता फरिश्ता है इस धरती पे। तो वो चलन तो है ही है। तो चलन के साथ एक शब्द और भी कहा जाता है, आप इसका चाल चलन तो देखो। तो चलन केवल चलना ही नहीं, वो तो रॉयल है ही है, हड़बड़ नहीं है। अभी बाबा कहते थे जोर से हंसना या जोर से चलना, वो सब रॉयल नहीं है, बहुत गंभीर, जिसका सब कुछ संतुष्टता जो प्राप्त हो जाता है, तो उनका चलन भी इतना रॉयल बन जाता है। परंतु चलन के साथ जो ये चाल चलन जिसको कहते हैं, भाई देखते ही मालूम पड़ता है। आजकल दुनिया में कहते हैं कि ये वे आदमी कैसा है, तो कहते हैं इसका साथ कौन है बताओ तो मैं बताऊं वो कैसा है। ये आज की दुनिया का है, किसके साथ ये बैठता है, उठता है, बोलता है, इनका दोस्त कौन है बताओ तो मैं बताऊं ये कैसा है। ये आज की दुनिया का मीटर है। पर हम बच्चों का मीटर बाबा ने एक ही दिया है। हम बच्चों का चाल चलन, जो देवता बनने वाली चाल चलन में, नाम ही देवता, मैं वही सोच रहा था कि भाई ये देवता नाम कैसे आ गया। तो हम समझते थे दैवी गुण से देवता आ गया, परंतु बाबा ने कई बार बताया है देवता वही है जो दाता है। इसीलिए सब मूर्तियों का एक हाथ तो यूं रहता है। तो हमारा चाल वो है कि इनके पास जाओ तो ये है, ये नहीं है। तो इस समय पर हम बच्चों का चाल जो है, मुझे देना है, मैं देने वाला हूं, मैं दाता का बच्चा हूं। जिसको भी हम देखें, मैं क्या दे सकता हूं उसको। बाबा ने हमारी परीक्षा ली, साकार बाबा ने एक बार हमारी परीक्षा ली कि रेलवे स्टेशन में खड़े हैं। बाबा मुंबई जाने वाले थे, तो ट्रेन आ गई, तो लोग ट्रेन से उतर रहे हैं, इसके बाद ही तो चढ़ेंगे। तो जो उतर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, सबको उतर रहे हैं। तो बाबा ने देखा बच्चे सबको देख रहे हैं। बाबा ने पूछा, तो बच्चे यही देख रहे हैं ना, कौन क्या पहने हैं, कौन से रंगीन है, कितने गहने हैं, तो सब दिख रहा है ना आप बच्चों को। पर बाबा को क्या दिख रहा है? बाबा जिनको भी देख रहे हैं, बाबा का एक ही संकल्प है, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण करो, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण करो। देख सबको है। तो इस समय पर हम बच्चों को भी, जब आप यहां से मधुबन से बाहर जाएंगे, तो आप भी देवता, देने वाला,
दाता, तो संकल्प से हर आत्मा को हम देने वाले हैं, हम देने वाले हैं, हम दाता के बच्चे। आपकी हर्षित चेहरा और आपकी शुभ संकल्प, सर्व जने सुखिनो भवन्तु, ये जो संकल्प है आपका, हर एक को ऐसा लगे कि इनके पास में जाऊं तो मुझे प्राप्ति मिले। आपको देखते ही दिल हो कि कुछ बोले, कुछ सुने, तो ये अभी बाबा जादू कराने वाला है। तो हम इस जादू के लिए तैयार है, क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता बच्चों द्वारा होगा। तो वही प्रश्न पूछेंगे, आप इतने खुश कैसे हैं, आप कहां से हैं, आप क्या करते हैं। तो आपकी एक शब्द के लिए तरसेंगे वो लोग। आप बोले तो सही, पर आप बोल नहीं रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि जो हम घंटों तक लोगों को ट्रेन में आते जाते या बैठे सुनाते आते हैं, वो इतना प्रभाव नहीं, वापस वो नहीं आए। कईयों ने सुना आपसे, कईयों ने, पर जो व्यक्ति आपके सामने बैठे और आपकी साइलेंस पावर का, हर्षित मुक्ता का, वो कह रहे हैं कुछ बोले, पर आप हंस रहे हैं और आप इसको दृष्टि दे रहे हैं। थोड़ा सा दो शब्द बोलते हैं, पर आपकी शांति और आपकी जो हर्षित मुक्ता, वो इतनी प्रभाव करेगा, तो वो आपको वक्त पर ढूंढ के आएंगे। बाबा ने कहा था, ऐसा समय आएगा तो उनको आपकी साक्षात्कार होगी और वो आपको ढूंढ कर आएंगे। आप केवल यही कहेंगे कि भाई एक ही बात, एक ही ईश्वर है। बहुत ज्यादा ज्ञान की नहीं, परंतु अपनी शांति का और खुशी का चेहरा, ये लोगों को इतनी असर करेंगे। इतने लाखों बाबा के बच्चे दुनिया के सामने दृढ़ संकल्प कर दे कि हमको साइलेंस पावर में जाना है, खुशी का चेहरा दुनिया के सामने रखना है। हम देने वाले दाता के बच्चे हैं, लेने वाले नहीं। वो वाइब्रेशन, बस इस एक छोटी सी बात का हम डिसाइड कर ले, सचमुच हम बच्चे संतुष्ट हैं। हमको कोई अभी इस दुनिया से इच्छा नहीं है कि भाई हमको कुछ मिले, हमको कुछ प्राप्त हो जाए और हमको खुशी हो जाए। नहीं, ऐसे बच्चे नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है, जो हम बच्चे हैं, हम संतुष्ट बच्चे हैं। बाबा, हम संतुष्ट हैं। बाकी अब प्रैक्टिकली दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होना है। तो बाबा की प्रत्यक्षता हर बच्चे को अपने जवाबदारी समझना है कि भाई मुझे बाबा की प्रत्यक्षता कराना है। क्योंकि हम कोई किसी को बाबा को शरीर रूप से तो नहीं दिखा सकते हैं। ये भी पार्ट हम भाग्यशाली बच्चों के लिए अभी तक बाबा चला रहे हैं। हम महान भाग्यशाली हैं। हम बच्चों के लिए ही भगवान इस धरती पे आ रहे हैं। बाकी फ्यूचर नहीं जानते हैं हम लोग। आगे आने वाले बच्चों का क्या है हम नहीं जानते हैं, परंतु हम बच्चों के लिए तो बाबा आ रहे हैं। आज भी बाबा आ रहे हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को बाबा की प्रत्यक्षता का दृढ़ निश्चय करना है कि कोई पूछे भगवान कहां है, आपकी मुस्कुराहट और आपकी साइलेंस पावर उनको वहां ही संतुष्ट करा देगा। जैसे मैंने आया था बेंगलुरु से यहां कि भगवान इनमें आ रहे हैं, मुझे देखना है भगवान को। पर जब बाबा से मिला, बाबा से दृष्टि मिली,
तो वो भूल गया मैं कि भाई मुझे भगवान को देखना है। नहीं, मैंने कहा मेरा तो है तो एक बाबा, दूसरा न कोई। तो बाबा के बच्चे, कोई भी हम बच्चों को देखे, उनको इतनी संतुष्टता मिले, इतनी शांति मिले, इतनी खुशी मिले, तो कहेंगे वाह बाबा वाह। तो इसीलिए हम बच्चों को प्रत्यक्षता कराने की समय आ चुका है। ऐसा नहीं कि भाई कब होगा, नहीं, अब होगा। परंतु जिन बच्चों ने ये दृढ़ संकल्प किया है बाबा मुझे ही करना है, ये नहीं कि दूसरे करेंगे, नहीं, तो जब ये हम बच्चे दृढ़ निश्चय करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई कुछ हो जाए, कुछ भूकंप हो जाए, कुछ और हो जाए, उसके बाद हम करेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली करेंगे, बाबा बाबा करेंगे, वो नहीं। हमको देख के बाबा की याद किसी को आए तो वो है प्रत्यक्षता का निशानी है। कोई आपको याद करे और उसको आपका साक्षात्कार हो, तब हम कहेंगे हां, भगवान ने अपना अभी जादू शुरू किया है। तो उसका प्रूफ है, बाबा जब चाहे, बाबा ने अपनी साक्षात्कार नहीं कराया, ब्रह्मा बाबा को भी विष्णु का साक्षात्कार कराया, कृष्ण का साक्षात्कार कराया, अपना तो बाद में कराया। तो ऐसे बाबा को भी अपने बच्चों के साक्षात्कार कराने का भी समय आ गया, परंतु उन बच्चों का कराएगा जिन बच्चों का चेहरा नहीं बदलता है, जिन बच्चों की दृढ़ संकल्पता है मुझे देना है, दाता है, सर्व का भला करना है, मुझे दृष्टि से, वृत्ति से, संकल्प से शांति का दान देना है, खुशी का दान देना है, आनंद का दान देना है। तो इसीलिए मुझे हमारी जानकी दादी की ये मंत्र बहुत अच्छा लगता है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। पर थोड़ा सा अंतर यह है, जैसे ओम शांति बोलते बोलते सिर्फ शब्द रह गया है, जैसे नेमी होते हैं ना, तो जिसको भी देखा ओम शांति है, पर वो स्वरूप में इसी तरह से ये मंत्र भी जो है मेरा बाबा, तो मेरा बाबा तो एक ही है, निराकार शिव बाबा है। हम ब्रह्मा बाबा का भी प्रत्यक्षता हम नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा की प्रत्यक्षता कराए, तो इसीलिए प्रत्यक्षता शिव बाबा का कराना है। मेरा बाबा मैं ये फोटो नहीं दिखाऊंगा निराकार ज्योति स्वरूप का, परंतु पहले तो मुझे दिखाई दे। मेरा बाबा कहते ही मेरा संकल्प परमधाम के निवासी परमपिता परमात्मा शिव दिखाई दे, तब दूसरों को भी मेरा बाबा दिखाई देगा। दिखाई देना चाहिए, दिखना चाहिए, नहीं तो वो मंत्र का कोई मतलब नहीं। मेरा बाबा मुख से कहने से नहीं, शब्द न भी बोलूं मेरा बाबा, एक सेकंड में कितनी बार भी मैं बोलूं मेरा बाबा, तो मैं और बाबा और कोई नहीं, परमधाम और ज्योति स्वरूप। मीठा बाबा, हां, वो तो रोज मुरली में ही आता है। मीठा बाबा हमने सुना ही मुरली में है, तो ब्रह्मा बाबा द्वारा ये मुरली सुनते हैं, तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा जरूर याद आ जाता है, मीठा बाबा। परंतु वो भी अभी इस स्थूल शरीर पे नहीं है, तो हम मीठा बाबा कहते ही हमको भी सूक्ष्म स्वरूप एंजल, फरिश्ता बनकर के, तो वो बाबा का जो चित्र है आपके पास नहीं है तो ले लेना कि दोनों हाथों ऐसे पसारे हुए बाबा, आओ बच्चे जो कहते हुए दृश्य, वो चित्र सामने आ जाता है।
कि अपने आप को फरिश्ता स्वरूप बनाकर मीठा बाबा, जब आपके पास मुख से मन से निकले मीठा बाबा, तो फरिश्ता का ब्रह्मा बाबा सामने आ जाएगा। आप कहेंगे ये तो ठीक है, मेरा बाबा परमधाम गए, मीठा बाबा गए फरिश्ता सूक्ष्म वतन में, अब प्यारा बाबा कहां ढूंढे? यहां आए हैं आप सभी प्यारा बाबा से मिलने लिए। अव्यक्त बाबा साक्षात प्यार का स्वरूप है, आजकल और कोई स्वरूप नहीं दिख रहा है। बाबा इतना मीठा, इतना प्यारा लग रहा है, तो देखते रहूं ऐसी इच्छा सबको होता है। बाबा की दृष्टि देखते रहे। मुझे विदेश की भाई बहनें कहते हैं, आप कैमरा यहां वहां नहीं दिखाओ हमको, केवल बाबा चाहिए। आप लोग भी ऐसे बोलते होंगे हा? सारा टाइम बस बाबा आवे तो बाबा को देखते रहे, इतना प्यार लगता है, इतना प्यारा लगता है। तो प्यारा बाबा का जो सीन है वो मधुबन है, इसीलिए भागे भागे आते हैं। तो मधुबन में आ जाना, जब भी प्यारा बाबा, तो अव्यक्त बाबा आपके सामने है। बाकी शुक्रिया तो सुबह से शाम तक करते हैं, इतना सुंदर जीवन दिया है, कितना अच्छा लगता है। दुनिया का कंपैरिजन में कुछ नहीं है। दुनिया भले वो कुछ भी हो, बाबा तो कई बार कह चुके हैं, दुनिया का कुछ भी हो उसके सामने ये जीवन बाबा ने दिया। हर दिन पहला संकल्प ही शुक्रिया बाबा, एक दिन और मिला। तो हर घड़ी हम लोग बाबा को सारे दिन में जितनी बार शुक्रिया कहते हैं, तो समझो हमारा जैसे बाबा और हम साथ है। एक ही प्रयास करना है, बाबा हमारे साथ है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, और बाबा के अलावा और कुछ नहीं, तो दुनिया भी आपको बाबा के स्वरूप में देखना शुरू करेंगे। यही प्रयास हम सब बच्चों को इस समय पर करना है। ओम शांति।